हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 4 अप्रैल द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। 11 बजे मेरी लाइव क्लास होती है ब्रह्मास्त्र की। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा ना, इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र। चलिए, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज माय टेलीग्राम। नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। वोकैबलरी का पहला वर्ड है रीएटरेट करना, मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना, रिपीट करना। रिपीट करना, जैसे बोलते हैं ना, प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। रिपीट करना, रीएटरेट करना, रीअफर्म करना। ई कोड, इको कभी सुना है? मैंने बोला हेलो तो हेलो 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 चारों साइड से सुनाई देगा, तो वो इको होता है। ठीक है। रिप्रोड्यूस, रीअजर्टेड, ये सारा हो जाएगा। ठीक है। रीस्टेट करना, रिप्रोड्यूस करना, रीटेल करना, रीएटरेट करना। ई को मतलब बार बार। ऑपोजिट हो जाएगा, आप बार बार बोल ही नहीं रहे हो। आपने मेरे से पूछा रिपीट करो, मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करना, ओमिट करना, मैंने सुना ही नहीं, रिपीट किया ही नहीं, रिपीट ना करना। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट वर्ड का सीधा साधा मतलब है किसी चीज को एग्जीक्यूशन में डालना, एनफोर्समेंट में डालना। मैंने एक प्लान बना दिया एंड आई हैव आस्क्ड माय टीम टू एग्जीक्यूट इट। एक्शन में लाना, इन एक्शन लाना, किसी भी चीज को इन एक्शन लाने को बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, एनफोर्स करना। ऑपोजिट हो जाएगा कैंसिल कर देना। कैंसिल करना, निग्लेक्ट करना और अबैंडन। एक तरफ आप चीजों को एक्शन में ला रहे हो, इन एक्शन एनफोर्समेंट में ला रहे हो, दूसरी तरफ इग्नोर करना, हटा देना। ठीक। अच्छा, पिटेंस वर्ड बना है पिटी से। जैसे मैंने बोला 1,000 रुपए की सैलरी, ये एक बहुत ही पिटी सैलरी है, मतलब कि बहुत ही छोटी, मीगर सैलरी है। ट्रिफल बहुत बढ़िया वर्ड है, ट्रिफल। स्कैंट, स्कैंट है। स्पार्स है, स्कार्स है। ठीक है। स्कैंट है, स्कार्स है और स्पार्स है। अब ये तीनों वर्ड्स कैसे याद हुए थे कि स्कार्स में दोनों में सी है और स्पार्स में दोनों में एस है। स्पार्स, स्कार्स, स्कैंट। स्कैंटी, टैड, TAD, टैड। तो ये सारा हो जाएगा बहुत छोटा अमाउंट, बहुत कम अमाउंट। ज्यादा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एम्पल, एम्पल। फिर आप लिख सकते हो बाउंटीफुल, बाउंटियस, अबाउंडिंग, ये लिख सकते हो आप। ठीक। अच्छे से समझ में आ गए सारे वर्ड्स? ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। एलोकेट करना, चीजों को किसी तरीके से, मैंने बोला कि ये मेरे पास 10,000 रुपए थे, मैंने 2-2 हज़ार रुपए सबको एलोकेट कर दिए। अलोकेशन करना मतलब कि डेजिग्नेट कर दिए। एलोकेट और डेजिग्नेट एक ही वर्ड है, मतलब डेडिकेट कर देना। इनफैक्ट ये भी छोड़ो, डी वाला डिस्ट्रीब्यूट, पहले डी वाले सारे वर्ड्स लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, डेजिग्नेट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डेजिग्नेट कर देना। और कौन सा वर्ड है जो आपके दिमाग में आ रहा है? डेडिकेट कर देना, डेडिकेट कर देना। सो डिस्ट्रीब्यूट, डेजिग्नेट और डेडिकेट। ठीक। ऑपोजिट है चीजों को होल्ड पे डालना, डिनाई कर देना, ये सब हो जाएगा ऑपोजिट। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है फीजिबल। मैंने आपसे बोला कि तुम इतनी चीजें कर रहे हो एक साथ, क्या तुम्हारे लिए ये सारी चीजें करना फीजिबल है? फीजिबल है मतलब क्या ये फीजिबल है, यानी कि क्या तुम्हारे लिए ये सारी चीज करना वाइबल है? यस, वाइबल इज ऑल्सो अ वेरी नाइस वर्ड। फीजिबल है, वाइबल है, क्या तुम इन सब चीजों को अच्छे से कर सकते हो? रैशनल, लॉजिकल। ठीक है। पॉसिबल, प्लॉसिबल,
ठीक है, ये सब हो जाएगा। ऑपोजिट है इम्पॉसिबल, इम्प्लॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, अनवर्केबल, ये ऑपोजिट हो जाएगा। इम्पॉसिबल और इम्प्लॉसिबल दोनों वर्ड होता है, जैसे यहाँ आपको इम्पॉसिबल दिया है ना, इसी के नीचे इम्प्लॉसिबल, ये भी वर्ड होता है इम्प्लॉसिबल। ठीक, फिर आ जाएगा एब्रोगेट। एब्रोगेट करने का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना। कल मैंने रद्द कर देने वाले आर वाले वर्ड्स बताए थे, आर वाले वर्ड्स लिख दो। जैसे आर से एक वर्ड तो रेस्किंड है, एक वर्ड आपका रिपील है, एक वर्ड आपका रिवोक है, एक वर्ड आपका रिट्रैक्ट है। रेस्किंड, रिपील, रिवोक, रिट्रैक्ट, और क्या है, नल, एनल, नलिफाई। रेस्किंड, रिपील, रिवोक, रिट्रैक्ट, नल, एनल, नलिफाई, ये सब हो जाएगा। एब्रोगेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन सब का मतलब होता है हटा देना। ऑपोजिट है एनफोर्स करना, चीजों को एक्शन में लाना, वही वाला वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो। कहाँ गया, इम्प्लीमेंट करना, एनफोर्स करना, एग्जीक्यूट करना, इन एक्शन लाना। एक चीज रद्द हो रही है, दूसरी चीज एक्शन में लाई जा रही है। एनिमिकल, एनिमिकल वर्ड का मतलब वही होता है कि आपस, मतलब कौन सी चीज कितनी ज्यादा हार्मफुल है। अच्छा, हार्मफुल है, डेंजरस है, हार्मफुल है, डेंजरस है, रिस्की है, डिलिटीरियस है। ठीक है, डिलीट कर दिया, डिलिटीरियस हो गई। फिर नॉक्शियस हो गई, डेट्रीमेंटल हो गई, एडवर्स हो गई। और क्या आ सकता है, नॉक्शियस है, एनिमिकल है, मतलब कौन सी चीज आपके लिए सही नहीं है, परनीशियस है, ये सब हो गया। ऑपोजिट वही है, फ्रेंडली। अब फ्रेंडली वर्ड आ गया तो एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, एमिटी, ये सब बनता ही बनता है ऑपोजिट में। फिर है एम्पल। एम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं एडजस्ट अभी, कि कोई सी चीज ज्यादा क्वांटिटी में होती है। कोपियस, बाउंटीफुल, अबाउंडिंग, बाउंटियस कम क्वांटिटी में होती है। टैड, स्कैंटी, स्कार्स, स्पार्स, मीगर। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? अच्छे से क्लियर है ना? यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी बढ़िया से कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। फिर है फ्रेजल वर्ब, चीजों को पाइल अप करना। पाइल अप मतलब होता है किताबों को एक के ऊपर एक रखते जाओ, मतलब एक पाइल बन गई। सो पाइल अप करने का मतलब होता है एक सेकेंड, पाइल अप करने का मतलब होता है अक्यूमुलेट करना। ब्रिम ओवर का भी मतलब होता है, जैसे ये ग्लास है ऊपर तक भरा हुआ है, ब्रिम तक भरा हुआ है, तो ब्रिम ओवर हो गया। लैश आउट का मतलब होता है स्पेंडिंग मनी एक्स्ट्रावैगेंटली, प्रोडिगल वे में, एक्स्ट्रावैगेंट हो गया। और हो गया लग्जरी तरीके से पैसे को खर्चा करना, स्पेंड थ्रिफ्ट तरीके से पैसे को खर्चा करना, ये हो गया। ठीक है, तो पाइल अप मतलब एक के ऊपर एक इकट्ठा करना। ब्रिम ओवर मतलब कोई चीज एकदम ऊपर तक भरी हुई है, टेंशन ब्रिम्ड ओवर है, पानी ब्रिम्ड ओवर है, आप ऐसे बोल सकते हो। लैश आउट का मतलब होता है, लैश वर्ड यूज होता है जब किसी चीज को आप बिना सोचे समझे दोनों हाथ से खर्चा करते हो, तो उसको बोलते हैं लैशिंग आउट, मतलब स्पेंडिंग मनी लैविशली। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है डजन। डजन मतलब कोई चीज एक नहीं, दो नहीं, 12 अवेलेबल है। यार अगर 12 अवेलेबल है तो फिर वो कॉमन हो जाएगी। अ डाइम अ डजन का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो। मोर देन वन कैन शेक अ स्टिक एट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। मैं आपको सारे 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 के सारे ईडीएम को याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला वाला ईडीएम क्या है, अ डाइम अ डजन। इसमें एक हिंट आपको मिल गई, डजन। कोई चीज दर्जन भर तुम्हारे पास है, मतलब वो कॉमन है, तो इसका मीनिंग भी हो जाएगा कॉमन। मोर देन वन का भी मतलब होता है एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा नंबर में तुम्हारे पास है। रोलिंग इन इट का मतलब होता है हैविंग अबंडेंस ऑफ वेल्थ। अ डाइम अ डजन, मोर देन वन, रोलिंग इन इट मतलब होता है एक से ज्यादा कोई चीज है, मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में वो चीज आपके पास मौजूद है। अब हम मूव करते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर। पहला क्वेश्चन है रीइटरेट करना, इको, रिपीट,
इको, रिपीट, रीटेल, ये सारे शब्द हो जाएंगे बार बार बोलने के। feasible, possible, practical, plausible, manageable और लॉजिकल, रैशनल, ये सब हो जाएगा। प्रैक्टिकल, बहुत बढ़िया। एंटोनिम बताना है एब्रोगेट का, रिस्केंड, रिपील, रिवोक, रिप्लेनिश, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। अबॉलिश करना, ऑपोजिट है एनफोर्स करना। एम्पल मतलब ज्यादा, ऑपोजिट हो जाएगा स्कार्स। देखो स्कार्स, स्पार्स और स्कैंट, टैड, मीगर, ये सब साथ में लिखा करो। इन सब का मतलब होता है बहुत कम। 11 बजे मेरी इंग्लिश की ब्रह्मास्त्र की क्लास होती है, 11 बजे, और इस ब्रह्मास्त्र की क्लास को आप सभी को अटेंड करना होता है। तो इस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल भी बिल्कुल भी बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू करते हैं। पेंशन वोज ऑन ईपीएफओ मेंबर पेंशन। ईपीएफओ के जो मेंबर्स थे उनकी पेंशन बहुत 1000 है, तो उसी की बात हुई है कि यार एक महीने में तुम किसी को 1000 रुपये पेंशन दे रहे हो, अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दो। इस चीज़ के ऊपर पैसेज है। मैं एकदम साइड में हो जा रही हूँ, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो चीज़ों को, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो। अब मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंटरीज मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो कि लेबर, टेक्सटाइल और स्किल डेवलपमेंट के हैं, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करी है 25-26 की, उन्होंने डिमांड किया है यूनियन मिनिस्ट्री लेबर एम्प्लॉयमेंट कि भाई राइटली रीएटरेटेड, डिमांड करना, रीएटरेट करना मतलब किसी चीज़ पे फोकस डालना, जोर देना, इम्फेसाइज करना, एक अर्जेंट नीड दिखाना। किस चीज़ की नीड दिखाना कि भाई अर्जेंट है कि भाई अब तो तुम रिवाइज कर दो जो मिनिमम मंथली पेंशन 1000 रुपए की दी जाती थी मेंबर ऑफ पेंशनर्स अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। 1000 रुपए की पेंशन दी जाती थी, अभी भी दी जाती है, उसको रिवाइज कर दो, बढ़ा दो। इस चीज़ की अर्जेंट नीड दिखाई है इन लोगों ने, लेबर, टेक्सटाइल और स्किल डेवलपमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, कि अब भाई समय है इस प्राइस को बढ़ा दो। ये जो अमाउंट है ये अगस्त 2014 में फिक्स किया गया था ईपीएफओ स्कीम के अंतर्गत 1995, और ये अभी तक मतलब सोचो डेकेड से ज़्यादा हो गया है कि अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है। 1000 रुपये है। महंगाई बढ़ गई, लोगों का खर्चा बढ़ गया, लेकिन ये 1000 रुपये नहीं बढ़े। आयरनिकली द भारतीय जनता पार्टी, अब ये आयरनी ही समझो इसको, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू टेक क्रेडिट, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने क्रेडिट लिया इस चीज का कि भाई हुआ क्या था इस पेंशन के साथ कि 2014 में ये पेंशन 1000 कर दी गई थी और मेयरली इम्प्लीमेंटेड, हमने 1000 नहीं करी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1000 करी थी उस टाइम पे, क्योंकि कांग्रेस पावर में थी। जैसे ही हम आए 1000 रुपये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, हमने सिर्फ इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है, हमने डिसाइड नहीं करा है। वही चीज लिखी है कि क्रेडिट लिया है 2014 में जो पेंशन थी वो हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है। अर्लियर वो कांग्रेस लेड यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि कांग्रेस लेड यूपीए रिजाइम ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी। आप लोग सोच रहे होगे ना 2014 से है, बीजेपी की टाइम से, बीजेपी की गलती है। बीजेपी ने क्लियरली बोला है ये ऑलरेडी कांग्रेस डिसाइड कर चुकी थी, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि जब ये डिसीजन हुआ था तब हम पावर में नहीं थे, तब पावर में कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कांग्रेस, सोचो ना, तुम लोग 1000 रुपये डिसाइड किए थे, क्या सोच के डिसाइड किए थे? 2014 की बात है कि ये जो यूपीए ने प्रपोज किया था 1000 रुपये मिनिमम पेंशन इतनी होनी चाहिए, उस टाइम भी बीजेपी ने बोला था, बीजेपी ऑपोजिशन में था, क्रिटिसाइज किया था कि यार ये बहुत कम है, बहुत इनसफिशिएंट है। सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था पिटेंस, मतलब ये एक पिटी अमाउंट है, और डिमांड किया था कि भाई इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, कम से कम 3000 रुपये करो। पर वही बात है, ये ऑपोजिशन में थे, जिसकी पावर थी उसकी सत्ता थी, उसने बोला 1000 तो 1000 चलेगा। पर ये सोचने की बात है कि भाई 1000 इतना कम तुमने अमाउंट इसको डिसाइड किया था, लानत है यार। खैर एनीवेज, तो समरी तो समझ में आ ही गई होगी। ईपीएफए में जो वर्कर्स हैं उनको 1000 रुपये महीना दिया जाता है, तो वही बीजेपी कह रही है भाई इसको बढ़ाओ। 2014 से ये एज इट इज चला आ रहा है। 2014 में बीजेपी ने इसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन बीजेपी ने अमाउंट डिसाइड नहीं किया था, डिसाइड कांग्रेस ने किया था। तो इसी चीज़ के ऊपर पैराग्राफ पूरा का पूरा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आई रियली वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Why has the standing committee of the parliamentaries called the revising EPFO pension? Government is planning to reduce pension? नहीं. The pension amount has not been changed. 2014 से अभी तक चेंज नहीं हुई है, इस वजह से इसका एक अर्जेंट नीड दिखाई गई है कि कमिटी बैठाओ और इस अमाउंट को बढ़ाओ थोड़ा. What contradiction is highlighted regarding the BJP's stance ऑन द पेंशन रिविजन? अच्छा, स्टैंड का मतलब क्या है? स्टैंड का मतलब स्टैंड होता है, बीजेपी का जो स्टैंड है, बीजेपी का जो व्यू है, इसका मतलब वो होता है. ठीक, तो पहला है बीजेपी हैज इनिशियली प्रपोज्ड अ लोअर पेंशन. नहीं, बीजेपी ने इंप्लीमेंट करी थी, प्रपोज कांग्रेस ने करी थी. बीजेपी ने क्रिटिसाइज करी थी पेंशन एज टू हाई. नहीं, टू हाई नहीं, बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया था और बोला था ये टू लो है, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है. बीजेपी हैड अर्लियर कॉल्ड 1000 पिटेंस. हाँ, बीजेपी ने 1000 जब डिसाइड हुआ था तभी बोला था कि बहुत कम अमाउंट है ये 2014 के हिसाब से भी. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. बताओ, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? जो आप लोग आंसर कर रहे हो, यहाँ पे मैं आपसे रीडिंग कराती हूँ, आप लोग जो आंसर करते हो ये आपको सही में कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? एक चीज़ मैं और यहाँ पे देखना चाहूँगी, इनफैक्ट अनाउंस भी करना चाहूँगी. अलाउ मी अ मिनट. जो मैंने कल एक सेशन लिया था, मैंने आपसे बोला था कि समरी लिखो. रिमेंबर, मैंने बोला था समरी लिखो, याद है आप लोगों को? मैंने समरी लिखने को कहा था, रिमेंबर? 150 स्टूडेंट्स ने सिर्फ लिखा है. डेली 200 से ऊपर कमेंट्स होते थे, कल सिर्फ 150 हैं. जब भी मैं बोला करूं लिखो, लिखा करो. रश्मिका की समरी बहुत अच्छी है. रश्मिका, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू क्लैप फॉर रश्मिका. वेल डन रश्मिका, वेरी नाइस. ठीक है, और जो आपका कॉमेंट के नंबर हैं वो सीरियसनेस दिखाता है कि इस वीडियो को लेके कितने लोग सीरियस हैं. मैं डेली बोलती हूँ कमेंट बढ़ाते जाओ, 200 250 ऐसे करते चले जाओ. आपको डेली होमवर्क दे रही हूँ, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाओ और उन 4 वर्ड्स को उठाना जिससे रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा सिनोनिम्स याद है और कमेंट सेक्शन में लिख दो इसको. ठीक, और ये भी बताइए कमेंट में लिख के कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. हमारी ऐप का नाम लैब है. अगर आप में से किसी के पास भी ये इंग्लिश किट नहीं है, इंग्लिश किट मैंने खुद बनाई है. इस किट के अंदर आपको 3 किताबें मिलती हैं, वोकैब चैंपियन, ग्रामर चैंपियन और कॉम्प्रिहेंशन चैंपियन. इस किट को ज़रूर ऑर्डर कर लें. हमारी ऐप में बुक के सेक्शन में आपको ये मिलेगी. इससे आपको बहुत गजब का फ़ायदा होगा. और अगर आप लैब से महापैक ऑर्डर कर रहे हैं तो महापैक का फ़ायदा ये है, अगर आपने महापैक विद प्रिंटेड बुक्स ऑर्डर किया, 2 महापैक आपको दिख रहे होंगे, एक ई बुक वाला, एक प्रिंटेड बुक वाला. अगर आपने प्रिंटेड बुक वाला महापैक ऑर्डर किया तो ये सारी किताबें, इंग्लिश की किट है, इंग्लिश की 3 किताबें हैं, मैथ्स की 2, रीजनिंग की, जीएस की, आपके पास 8 से 9 किताबें आपके घर पहुंचती हैं. महापैक का ये फ़ायदा है. तो आपको हमारे ऐप पर देखो बुक भी मिल रही है, महापैक भी मिल रहा है. और डिस्काउंट कोड आपका क्या है? डिस्काउंट कोड रहेगा लैब. इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें. इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिलता है. तो जितने भी लोगों के पास महापैक नहीं है, महापैक में एनरोल हो जाओ. उसमें एनरोल होने से आप टेंशन फ्री हो जाते हो. किताब, टेस्ट, आने वाले सभी कोर्सेज, मेंस के सभी कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, सब आपको महापैक में मिलता है. ठीक, ओके, थैंक यू सो मच. आपसे मुलाकात होती है कल फिर से 8 बजे. आइएगा, वीडियो देखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा. थैंक यू. और 11 बजे मैं लाइव आती हूँ, वो भी क्लास किया करिए सभी लोग. बाय बाय.